LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग DDC 90th एडिशन के अंतर्गत लॉ मेन क्लास से रिलेटेड टॉपिक जो टाइटल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉ के लिए इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो लॉ टॉपिक को कवर करेंगे वह सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शन लॉ इन USA। इलेक्शन लॉ इन USA, अमेरिका में जो चुनाव का कानून है उससे रिलेटेड एक बुक है। ये बुक का नाम है इलेक्शन लॉ इन USA। अब उसका क्लास नंबर हमको बनाना है, तो क्लास नंबर बनाने में सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि ये किस सब्जेक्ट में जाएगा। ये बुक किस सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो चूंकि लॉ लगा हुआ है लॉ, तो निश्चित रूप से मेन क्लास लॉ के अंतर्गत ये बुक आएगा। अब इतना तो क्लियर हम कर लिए कि ये लाइब्रेरी साइंस जो हम लोग पढ़ाई करते हैं किए हैं, क्योंकि बुक को क्लास नंबर डालना होता है, तो उसमें ये लॉ सब्जेक्ट में आएगा। अब लॉ सब्जेक्ट में आने के बाद इसमें दिया हुआ इलेक्शन लॉ, इलेक्शन यानी कि इलेक्शन किसके आधार पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रहता है इलेक्शन कराना है, कब कराना है, इलेक्शन करने की क्या पद्धति है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और इसका नंबर दिया हुआ है 342। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका नंबर दिया हुआ है 342। अब इसके बाद चूंकि अगर इस एरिया दिया हुआ है तो पहले हम लोग एरिया का नंबर लगाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जस्ट बाद एरिया का नंबर आएगा, तब लगेगा इलेक्शन लॉ का नंबर, इलेक्शन का नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एरिया का नंबर देखते हैं 73 USA का नंबर है। फ्रॉम टेबल 2, यानी कि टेबल 2 से हम लाए हैं, वह नंबर है 73 USA। अब देख लीजिए टेबल में जो टेबल 2 है उसमें USA का नंबर है 73। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इलेक्शन का नंबर कहां से आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही आगे बढ़िए। 342 पेज में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं पेज नंबर देखिए 342 मेन क्लास है। मेन क्लास लॉ के अंतर्गत मेन क्लास में है, और उसके बाद पेज नंबर हम लोग देखते हैं 337। के अंतर्गत आप देखिएगा इलेक्शन लॉ दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत पेज नंबर देखिए 337 इलेक्शन लॉ। अब देखिए इलेक्शन लॉ के साथ में क्या लगा हुआ है, स्टार का सिंबल दिया हुआ है साथ में, मतलब बता रहा है कि एड एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड सब डिविजन 026 एज इंट्रोड्यूस्ड अंडर 342 से लेकर 347 के बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप उसको इसमें फॉलो कीजिए। लेकिन अभी हमको क्या करना है, इलेक्शन लॉ का नंबर लेना है। इलेक्शन लॉ का नंबर क्या है, 0.07।
0.07 पेज नंबर कितना है 337 पेज में ये है दिया हुआ। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं 342 प्लस -73 प्लस डिसिमल 07। क्लास नंबर देखते हैं क्या बना 342 डिसिमल 73 प्लस 7, ये क्लास नंबर। ये आपका आंसर हो गया इलेक्शन लॉ इन यूएसए। इलेक्शन लॉ इन यूएसए का नंबर हो गया 342 डिसिमल 7307। 3 अंक के बाद देखिए स्पेस छोड़ दिए, फर्स्ट 3 अंक के बाद डिजिट के बाद जो है सो डिसिमल दिए, उसके बाद जितना बार 3 अंक के बाद आएगा कोई अंक एक स्पेस छोड़ करके। अब स्पेस छोड़ने का देखिए उद्देश्य तो यही है कि पढ़ने में लिखने में आसानी हो। अब बोलने मान लीजिए बहुत लंबा शब्द है, इसमें हजार लाख में तो इसको हम पढ़ के सुना नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या है 3 अंक के बाद एक स्पेस देते हैं जिससे बोलने में भी रुकने में भी आसानी होती है, याद करने में भी आसानी, समझने में भी आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन लॉ इन यूएसए का ये क्लास नंबर है और इसमें भी किसी भी प्रकार से आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइटल पर आते हैं। दूसरा टाइटल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के लिए सबसे एपेक्स जो कोर्ट है, सबसे सुपीरियर कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से कोर्ट का नाम दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मान लीजिए कोई बुक है आपके पास और उसका टाइटल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए भी क्लास नंबर बनाने के लिए कोर्ट का मैटर ही है तो लॉ में जाएगा, और लॉ में जाने के बाद हम देखते हैं क्या लॉ के शुरुआत में ही जो 340 लिखा हुआ है उसी में जस्ट नीचे दिया हुआ है कुछ, इसका जो ब्रांच है लॉ का उसी में दिया हुआ है 7 में सिविल प्रोसीज्योर एंड कोर्ट्स, यानी कि 347 में दिया हुआ है सिविल प्रोसीज्योर एंड कोर्ट। तो 347 में हम लोग चले आते हैं। 347 में आते हैं, पेज नंबर देखिए 377 पेज नंबर है। तो 377 पेज में हम जब आते हैं तो सिविल प्रोसीज्योर एंड कोर्ट है, उसके आगे बढ़ते हैं, आगे का पेज में देखते हैं 379 पेज में लिखा हुआ है कोर्ट्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कोर्ट्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट ब्रैकेट में है सुप्रीम कोर्ट, यानी वैसे कोर्ट जो लास्ट आपका ऑप्शन है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं हो बचा। तो इसका नंबर दिया हुआ है 0.035। तो आगे हम लोग देखते हैं, पहले तब उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 347 सिविल प्रोसीज्योर एंड कोर्ट। उसके बाद हम रूल्स बताए हैं कि जैसे ये ब्रांच आ गया, 3 अंक आ गया ना, 3 अंक का लॉ में, उसके बाद आप तुरंत क्या करेंगे, जो स्पेस है यानी एरिया का नंबर है उसको लाएंगे। इंडिया का नंबर कहां से आया, इंडिया का नंबर कहां से आया, टेबल 2 से। इंडिया का नंबर क्या है -54। हाइफन का तो आप लोग समझते ही होंगे, क्योंकि टेबल 1 to 7 में जितने भी अंक हैं, डिजिट हैं, उसके पहले हाइफन रहता है। हाइफन का मतलब होता है कि यह अकेले नहीं आएगा, इसके पहले मेन क्लास होगा। शेड्यूल से जो नंबर है मेन क्लास के अंतर्गत 000 से लेकर के 999 तक, उसके अंतर्गत जो अंक है वो अंक पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा और हाइफन हट जाएगा। हाइफन का वैसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ हाइफन लगाने का मकसद यही है कि हाइफन के पहले मेन क्लास से नंबर लाना, इन शेड्यूल से नंबर लाना। उसके बाद देखिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट का नंबर हम लोग देखते हैं क्या है दिया हुआ 0.035। 0.035 सुप्रीम कोर्ट का नंबर है। तो यहां तो आप समझ ही गए होंगे 347 सिविल प्रोसीजर एंड कोड समझ गए होंगे। फिर चूंकि 3 अंक के बाद यानी ब्रांच आ गया 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो ब्रांच जब आ जाता है और अगर एरिया दिया हुआ है तब हम लोग एरिया का नंबर पहले लाते हैं और उसके बाद जो ये पोर्शन है सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नंबर है 0.035। क्योंकि इसके 0.035 के ऊपर 347 लिखा हुआ है। आप शेड्यूल में देखिएगा सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ है। मतलब क्या इसी का ये पार्ट है, अलग से इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको अरेंज करते हैं 347 प्लस -54 प्लस डिसिमल 035। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, क्लास नंबर बना लेते हैं, कॉल नंबर क्लास नंबर। थ्री 4 डिसिमल 54035 ये आपका कंप्लीट होता है 347 डिसिमल 540 फिर 35। क्योंकि 3 अंक के बाद स्पेस छोड़े हैं उसके बाद 35 लिखे। ये आपका क्लास नंबर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। बार बार जब पढ़िएगा समझ में आपको आ जाएगा। फिर तो लगेगा कि लॉ तो कुछ है ही नहीं, लॉ तो ऐसे ही हम डर रहे थे लॉ से, लॉ टॉपिक से। लॉ टॉपिक तो बहुत ही आसान है। क्योंकि जब आप शेड्यूल को स्टडी करेंगे, ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो लगेगा बहुत ही आसान है। लेकिन अगर जैसे आप डीडीसी को पढ़ना शुरू कीजिए, शेड्यूल निकाल के पढ़ना शुरू कीजिए तो लगेगा ये बहुत ही टफ टॉपिक है लॉ। लेकिन समझने के बाद चूंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ मैथ ही है, तो मैथ को अगर हम ऐसे देखते हैं तो नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर उसको ढंग से समझ लिया जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैथ से आसान कोई भी चीज़ नहीं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैथ ही हमारे लिए इजी है, हम आर्ट्स नहीं पढ़ना चाहते। कुछ लोग आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ उनके लिए इजी नहीं। लेकिन इसमें क्या है, डीडीसी में या क्लासिफिकेशन पद्धति जो भी है, अगर आप इसको कंसेप्ट को समझ गए तो फिर समझिए कि आपको आगे परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इसको क्लास नंबर बना सकते हैं और एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स आप ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में 100% ले सकते हैं। और दूसरा नंबर चीज, जब आप अपने वर्क प्लेस पर जाइएगा, जब आप लाइब्रेरियन के रूप में काम कीजिएगा या करते होंगे, आपके पास जो आत्मविश्वास होगा वह आत्मविश्वास देखने लायक होगा। और आप उसके आधार पर जब क्लास नंबर डालते हैं, जब कॉन्फिडेंस के साथ क्लास नंबर डालिएगा तो आपके जो अधिकारी होंगे आपके ऊपर, आपके जो जूनियर स्टाफ होंगे, सभी आपको सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे कि नहीं इनका कंसेप्ट क्लियर है, क्लासिफिकेशन इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। और क्लासिफिकेशन आपका गलत है तो समझिए आप लाइब्रेरी का बुक अरेंज ही नहीं कर सकते हैं, फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टाइटल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर।